जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड आप श्रवण कर रहे हैं। और पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि चारों भाइयों का ब्याह होकर जनकपुर से अयोध्यापुरी में बारात आ गई है और वहाँ उत्साह और आनंद का अवसर छाया हुआ है। नए नए रोज उत्साह और उमंग में रात दिन बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को, और सब आनंद मग्न हो रहे हैं। मंगल मोदौ छाहनित जाहि दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद बरी अधिक अधिक अधिकार। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे नित नव सुख सुर देखि सिहाई अवध जन्म जाचहि विधि पाहि विश्वामित्र चलन नित चाहि राम स प्रेम विनय बस राहि दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ मागत बिदाराऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकड़ खोले गए जो ब्याह के समय पहनाए गए थे। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है, अर्थात बहुत हुए हैं। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं कि चलो एक दिन और रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी कि नहीं, अब उचित नहीं है यहाँ ज़्यादा दिन तक रुकना, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु अस कहि राउ सहित सुतरानी पर चरण मुख आवन बानी देनी अशेष बे प्रभु भांति चले न प्रीति रीति कही जाति राम स प्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाई राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। अब गाध कुल के चंद्रमा श्री विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ वही जो उनके साथ कैसे लिवा के गए थे, क्या क्या घटना हुई, कैसे अहिल्या का उद्धार हुआ, कैसे सुबाहु और मारीच और ताड़का का वध किया और कैसे जनक राज के दरबार में
धनुष भंग किया, वो सारे आनंद और उत्सव मन ही मन विचार करते हुए और दशरथ जी के प्रेम को सराहते हुए चले जा रहे हैं। गाध कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन में सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाध सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजायस भयऊ, सुतन समेत निपति गृह गयऊ। जाता राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तपते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकई न बरन गिराई नाऊ। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तई ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की ही गाथाएं गा रहे हैं। जिधर देखो उधर वही चर्चा हो रही है। 2 4 10 मिल के वही बातें कर रहे हैं। जनकपुर का उत्साह, स्वागत, सेवा और वहाँ का आनंद ही चारों तरफ फैला हुआ है। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी पवित्र हो जाएगी। मैं ऐसे बखान तो नहीं सकता, उत्साह तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, लेकिन इससे हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। इससे कुछ वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो रघुबीर। चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लयो उपबीत। ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर, गावहीं बैदेहि राम प्रसाद ते जन। सर्वदा सुख पावहीं, सिय रघुबीर विवाहु। जे प्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहु सदा उछाहु। मंगलायतन राम जसु। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, सुनेंगे और गावेंगे और उसमें ध्यान करेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्सव है। आनंद ही आनंद का और उत्साह सदैव बना रहे।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलमय मंगल का धाम है। इस श्री रामचरितमानस सकल कल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान पूर्ण हुआ, बाल कांड पूर्ण हो गया। अब श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभि श्री शंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पे सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवास दुःखत मूकाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामज्जुल मंगल प्रदा। रकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब शेष कथा अगले क्रम में, अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बाल कांड पूर्ण हुआ, अयोध्या कांड कल से प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री श्याम बाबा। बोलिए प्रेम से इस कथा अमृत रूपी कथा अमृत का जो प्रेम पूर्वक पान करेंगे वे सदैव प्रसन्न होंगे और वही पान कर पाएंगे जिस पे प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी, वही, नहीं तो अनंत जन्मों के पाप जो ये भस्म करने वाली भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा है, उनका गुण धाम का जो वर्णन है वो करने नहीं देता। इसलिए प्रार्थना है अवश्य समय निकालकर थोड़ा बहुत भगवान की कथा में मन लगाएं, भक्ति लगाएं और श्रवण करें, जिससे अपने कल्याण को प्राप्त करें। जय श्री राम। शेष कथा अगले क्रम में।